के शो में। पेट्रोल पंप्स बंद होने से जिंदगी का पहिया रुक गया। महंगा पेट्रोल भी पहुंच से दूर शहरियों की दुहाइयां। तब्दीली सरकार की हुकूमत में बहरान दर बहरान। अवाम के कर्ब, तकलीफ और बेबसी की दास्तान मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक और बहरान है जिसका कौम को सामना है। लाइन लगी हुई है पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। अवाम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा सब जगह रुल चुके हैं और ये सूरत हाल आपको नज़र जो आ रही है, ये क्राइसिस ऐसा नहीं था जो आप कह सकते हैं कि जिसको रोका जा सकता था। हमारे साथ जो मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी वो कहते हैं कि अगर पहले इंगेज किया जाता तो शायद इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एसोसिएशंस को पहले इंगेज किया जाता, अगर मुमकिन होता तो शायद इसको अवॉइड कर सकते थे। और 22 तारीख को पहले जो इस वक्त ईसीसी में जो समरी गई थी, आखिरकार वो मंजूर क्यों नहीं हुई थी, और उसके बाद जो दोबारा समरी गई है इसमें मजीद कितने दिन लगेंगे। मुज़ाकरात जो इस वक्त ऑयल एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन में चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, इस पे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरशद महमूद साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पेट्रोलियम। तो स्टार्ट करते हैं। शमसुल इस्लाम साहब कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर भी प्रोग्राम में साथ हैं। मैं पहले डॉक्टर अरशद महमूद साहब से पूछूंगा, सर क्या स्टेटस क्या आपके मामलात का, किधर रुके हुए हैं, कहां पर डेडलॉक है, कोई पेशरफ्त है, आवाम जानना चाहती है डॉक्टर अरशद महमूद साहब, या कोई ब्रेक थ्रू है इस पर, कोई जैसे कहा जाए खुशी की खबर कोई आने वाली है कुछ? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनिशिएटिव अब तक चैनल से। असल बात तो ये है कि कल रात से ही हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तकरीबन रात हमारी समी खान साहब जो इस पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बहुत ही कोई रुए रवां हैं और बड़े सीजन लीडर हैं, रात 1:30 बजे तक उनसे गपशप रही। फिर आज सुबह भी हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी आगे डीलरशिप है, जो है टोटल की, बीएसओ की, शेल की और बाकी कंपनियों की, ओसीएसी, इनके साथ मुज़ाकरात रहे। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो समरी हमने भेजी है ईसीसी में, जहां सारे प्राइसिंग के डिसीजन होते हैं और वो डिसीजन बाद में कैबिनेट में रेटिफाई होते हैं। माजी में डीलर्स का मार्जिन कभी 20 पैसे बढ़ता था, कभी 10 पैसे, कभी 15 पैसे, और इस वक्त ये 3 रुपए 91 पैसे है। यानी जितने में भी पेट्रोल बिकेगा 3 रुपए 91 पैसे इनका मार्जिन बढ़ेगा। इसमें हमने 99 पैसे का इजाफा किया है, 99, इट्स क्लोज टू 1 रुपी। ये 25% इजाफा है, हिस्टोरिक है। और हमारा जो पाइड की स्टडी हुई उसका पर्पस भी यही था कि इनके माजी की जितनी भी कमी रह गई है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी प्राइस जो है इरोड होती रही, वो सारा हम एक दफा ब्रिज कर। 3 रुपए 91 पैसे से 4 रुपए 90 पैसे हो जाएगा ना, मतलब फिर ये बढ़कर ये 4 रुपए 90 पैसे हो जाएगा। और डीजल पे 3 रुपए 30 पैसे से 4 रुपए 13 पैसे हो जाएगा। ख्वाजा आतिफ साहब भी पेट्रोलियम डीलर के हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये हो गया, तो फिर मसला क्या है इस पर? अगर ये हो गया तो ये हमने प्लीज ये हमने प्रपोजल भेजा है ईसीसी में। ये हमारा इनके साथ 10 दिन का टाइम था, वर्किंग डेज का। अच्छा। और 18 तारीख को जब ये टाइम खत्म हुआ तो हमने वो समरी भेज दी। वो समरी चूंकि हमारे साइन होने से पहले हम किसी से वो प्राइस शेयर नहीं कर सकते कि वो कितनी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है। हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं लाइक बीएसओ, तो उस पर समीर खान साहब ने हल्का सा ये भी गुस्सा का इजहार किया, भी आपने हमसे मशवरा नहीं किया। हमने कहा जब एक दफा साइन हो गए, समरी निकल गई, 22 तारीख को हमने इसको ईसीसी में पिच किया। इंशाल्लाह 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया है कि हम इसको जो पेट्रोलियम जो है अपना फाइनेंस डिवीजन है, एफबीआर है, कॉमर्स है, ये अपने कमेंट्स दे देंगे जिस तरह का रिवाज है ये इकोनॉमिक डिसीजंस में। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मिनिस्ट्री पूरी मोहब्बत में, ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं ये डीलर, तो हम इसको डिफेंड करेंगे और ये हिस्टोरिक पैकेज इनको लेके देंगे। सर आपने जो मुझे बताएं कि ये क्राइसिस यहाँ तक पहुंचा क्यों, इस पर आवाम तो ये आपसे पूछेगी ना। साहब सेक्रेटरी पेट्रोलियम में आप मुझे बताएं, ये तो एक फेलियर है ना कि आपने मामले को यहाँ तक जाने दिया। ये सब चीजें अगर 22 तारीख को थी और फिर उस वक्त सब कमेटी ने कह दिया कि इस पर मजीद कमेंट्स चाहिए, तो वायदे से आज हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं कि हम रुल रहे हैं इस पर? आवाम, हम टैक्स पे रहे हैं, एसेंशियल सर्विस है, पेट्रोल हमारी हक है, हमें मिले, हमें नहीं मिल रहा पेट्रोल, हम किससे पूछे हैं? मुझे बताएं। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं आप लोगों ने किया? ये गुड मूव जो आप बता रहे हैं, गुड न्यूज़ है, क्या आ सकती है? सर आप जरा सुन लें तो अमल से। जी, 5 नवंबर की इनकी कॉल थी, 3 नवंबर को हमने इन्हें बुला लिया, इनसे सक्सेसफुल मुज़ाकरात हुए। अब उसमें ईसीसी का डिसीजन ये था कि पाइड की स्टडी कंप्लीट हो।
उसका सारा फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने के बाद 18 तारीख को हमने समरी सबमिट कर दी, जबकि अभी फैसला नहीं हुआ। और हमारी अंडरटेकिंग भी यही थी कि हम इसको इसी में लेके जाएंगे, ना कि हम प्राइस अप्रूव करा के हाथ में पकड़ा दें। तो मेरे लिहाज से, एक लिहाज से हमारे डीलर्स एसोसिएशन का ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि चलें इधर हम थोड़ी सी स्ट्राइक भी कर लें, तो मुमकिन है कहीं गवर्नमेंट बेतबारी है फैसला ही ना करे। हमने इन्हें बताया है, और ये ख्वाजा आसफ भी बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो बाकी भी इनके सारे रहनुमा हैं, दे हैव बीन वेरी आर्टिकुलेट। इन्होंने ही हमारी पूरी जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके मार्जिन को करवाया, और हम ये इनको हिस्टोरिक पैकेज दे रहे हैं। और अब हमने इन्हें ये भी ऑफर की है कि हाई इन्फ्लेशन क्लाइमेट है, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं, हम 6 महीने बाद आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन सर आप एक टाइमलाइन हमें बताएं, आप सेक्रेटरी पेट्रोलियम में, कि कब जाके मैं इस वक्त अपनी बाइक में या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकता हूं। आम आदमी तो ये पूछेगा बस, उसे समरी आपकी, आप जो कर रहे हैं मार्जिन रेशोज, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे होंगे, कब मिलेगा पेट्रोल आप मुझे बताएं। आपकी बातचीत चल रही है, कब मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा? अलाउ मी 9,500 जो है हमारे तकरीबन पेट्रोल पंप हैं, और बेतहाशा इसमें से जो हमारे अपनी स्टेट ओन कंपनीज है, बड़ी ओएमसीज है, वो खुले हुए हैं, बाकी भी कितने हैं वो सर? मतलब ये 50% से ज्यादा खुले हुए हैं। अब रात को तो 70% खुल गए हैं। जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो कह रही है कि सिर्फ 50 ऐसे हैं जो ओएमसी ओन्ड है, बाकी 8,000 जो है वो हमारे पास हैं। उनके नंबर तो ये हैं, आपके नंबर क्या है मुझे बताएं, कितने ओएमसी ओन्ड है पंप्स? आप जो बता रहे हैं 9,000, इसमें से कितने ओएमसी ओन्ड है? यू कम आउट ऑफ नंबर गेम, आप एंड ड्रिवन रहे। लाख लोगों ने अपने गाड़ियों में चीजों में फिलिंग करवाई है। इस वक्त हमारी गाड़ियां जो है पेट्रोल पंपों पे भी खड़ी हुई हैं। हमने जो रिवाइज प्रपोजल भी, और ये जो प्रपोजल है, अभी मेरी समी खान साहब से थोड़ी देर पहले बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैं अपने साथियों से मशवरा कर लूं। इस वक्त जो पेट्रोलियम डिवीजन की गुफ्तगू और जो इन्होंने केस भेजा है हमें बड़ा सॉलिड लग रहा है, रादर ये हिस्टोरिक पैकेज है। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं कि पेट्रोलियम एसोसिएशन को शुक्रिया अदा करना चाहिए गवर्नमेंट का। सर मैं पेट्रोलियम एसोसिएशन का तो मौके लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं अशरफ साहब के 9,000 पंप पे आपने कहा 50% अवेलेबल है, इसका मतलब 4,500 पंप खुले हुए हैं इस मुल्क के अंदर, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ओएमसीज के अपने पंप जो हैं वो सारे खुले हुए हैं, जो डीलर्स के भी हैं बहुत सारे खुल गए हैं। वो कितने पंप हैं? डाटा ये देना चाह रहा हूँ, काइंडली अलाउ मी टू प्रेजेंट माय केस, क्योंकि हम एक बायस व्यू नहीं ले सकते। इस वक्त अगर आप ओएमसीज की आज की सेल देखें तो उनकी रूटीन से भी ज्यादा है। हाँ, जिन लोगों को गमो गुस्सा है उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं, एक दिन आज वो बंद कर रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में ये कॉल ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हम इनकी बेहतरी के लिए, इनके मार्जिन, इनके कारोबार के तवातर के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी सॉलिड समरी लेके गए। गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग बड़े एक स्टैगर्ड और तहम्मुल से होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस कॉस्ट ने गरीब आवाम की जेब में से निकलना है। अब देखिए, अगर ये कहें कि हमारे मार्जिन 6% बढ़ा दें, तो ये कीमत जो 4.9 है ये उछल के 9.25 रुपए चली जाएगी। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आप अभी हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो 9 रुपए का इजाफा चाह रहे हैं, वो इन्हीं की एसोसिएशन में समी खान साहब की, या वो कोई और एसोसिएशन है, या ऐसे में ग्रुप बन गए, क्या मामला है, वो कौन लोग हैं? नहीं, नो सेंसेशनलिज्म। हमें इस एसोसिएशन ने ये कहा कि आप रुपए छोड़ें, हमें 6% पे ले आए। इस वक्त इनका मार्जिन जो है तकरीबन 3-3.25% है, और वो 4 रुपए बन रहा है। जब हम उसे 6 पे ले आएंगे वो 8 रुपए 70 पैसे बनता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हम 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, अब आवाम की जेब के ऊपर हम 5 रुपए और डाल दें, इट इज नॉट डूएबल। और वो खुद भी समझते हैं। अभी हमने अगस्त में इनके 21 पैसे बढ़ाए हैं, अप्रैल 2021। तो एक साल में डबल एडजस्टमेंट हम दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं इनको हेडविंड्स आ रही हैं। ऑनेस्टली एट अ लेवल सारे जो हमारे डीलर्स एसोसिएशन के लोग हैं, दे आर एप्रिशिएटिव कि हमारा एक मुश्किल बुनियादों पे सोल्यूशन निकल रहा है। इसमें बेतबारी की फजा नहीं होनी चाहिए। 2-2 साल लग जाते थे, हम इनको हर 6 माह बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि ख्वाजा साहब को भी उनसे पूछूं कि आप अगर बात समझूं तो इस तरह से कि आपने पेशकश कर दी है, या आपकी जो ऑफर है वो आ चुकी है, और आप कह रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल ऑफर है, वहां से अभी आपको रिस्पांस का इंतजार है एसोसिएशन की तरफ से, यहाँ पर मामला है, या फिर वहां से रिस्पांस आ गया पॉजिटिव और पंप्स खुलने लगे हैं? क्या स्टेटस हम किस तरह समराइज कर सकते हैं इसको? देखिए सर, हम मुकामी ऑफर से आगे निकल गए हैं। ऑफर में तो फिर गुंजाइश होती है। हमने 25% इजाफे का केस अपने सिग्नेचर से मिनिस्टर से अप्रूव करा के पीसीसी में 18
नवंबर को भेज के 22 की मीटिंग में उसे इवन प्रेजेंट भी किया है मिनिस्टर को। सही। अब वो अपना टाइम ले रहे हैं कि इसकी फाइनेंशियल हिट कितनी होएगी, इस पे टैक्स का रिलीफ कितना आएगा, बाकी चीजें। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दे दें, बेसबारी नहीं है। इनका अगर मार्जिन 3 रुपए 91 पैसे 40 सालों में इस लेवल पे पहुंचा है, तो यकदम ये उछल के 9 रुपए पे कैसे पहुंच गए? अच्छा ख्वाजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा साहब आप बता दें कि आपके नजदीक, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट साइड है, आपकी तरफ से किधर यानी मुज़ाकरात कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सीधा सीधा सवाल है, कब खुलेंगे पंप्स? ख्वाजा साहब आप हमें कोई बता सकते हैं? साहब जितना माशाल्लाह जितना टाइम आपने डॉक्टर साहब को दिया है, कम से कम उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल बिल्कुल आप बोले क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सी चीजें मिक्सअप कर दी हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब ये बात कर रहे हैं 25% जंप की, हम पहले जब फ्यूल खरीदने के लिए जाते थे तो हमें जो है वो 1 लाख लीटर 60 लाख रुपए का 1 लाख लीटर खरीदते थे हम। अब इस वक्त वही फ्यूल हम 1.5 करोड़ रुपए का खरीद रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने आज तक पहले काम नहीं किया तो ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये रिटर्न एग्रीमेंट है इनके साथ कि इन्होंने इन्फ्लेशन के मुताबिक हमें पैसे देने हैं। जो अपना इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके मुताबिक ये अभी जो 1 रुपया, ये तो हमारा बैकलॉग बना हुआ है जो आज तक हुकूमत ने हमें नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी चीजों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हमने बहुत टाइम दिया और ये अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर साहब, उसमें यकीनन एक कंपोनेंट जरूर है डिसीजन मेकिंग के अंदर, लेकिन उसमें और भी बहुत से वेरिएबल्स हैं। डॉक्टर साहब डेफिनेटली पॉजिटिव है, सारा ठीक है सिलसिला, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका रवैया जो है वो नेगेटिव है। मतलब नेशनल क्राइसिस हुआ है और हमारे मिनिस्टर साहब का रवैया ये है कि वो ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कि हम इसको सेटल कर लेंगे, हम इस तरह कर लेंगे। दूसरा ये है कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जिसमें आपके पास ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन्होंने 3 रुपए 91 पैसे हमें गिना दिए हैं। इसमें से हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इनकी लापरवाही की वजह से इसमें से 90 पैसा ये वापस ले जाते हैं, कोई फ्रेंचाइज फी की सूरत में, कोई विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में। हमारे पास जो प्ले कर जी तूफान साहब थोड़ी इजाजत देते हैं बात। अच्छा ख्वाजा साहब का राब्ता, अच्छा मुझे एक सेकंड अगर मैं थे शमसुल इस्लाम साहब से भी, तो साहब मामला यहाँ तक कैसे, और आप मुझे बताएं कराची चेंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है आज इंडस्ट्री का और आवाम का, कितना नुकसान हो रहा है इससे मुझे बताएं पहले। सबसे पहले तो आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब एसेंशियल सर्विस में आता है और इससे ही हमारी मैशियत की पहिया चलता रहता है। और कराची आपको पता है कि पाकिस्तान का पूरा एक शहर है इकनॉमी की, और यहाँ पर अगर पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि रश इतना लगा हुआ है कि मेन रोड तक गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें पहुँची हुई हैं, तो वहाँ पर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से ये सिचुएशन। मैं अगर पूछ सकूं आप कौन से रूट से कहाँ से आप यहाँ कॉल करके हम बताते हैं ना फैक्ट्स। शाहराह फैसल के ऊपर पीएसओ का पेट्रोल पंप मुझे जो एक नजर आया ना जो कारसाज पे शुरू में है, बहुत ज्यादा रश था और इतना ज्यादा कि बाइक्स जो है वो रोड तक आई हुई, गाड़ियाँ रोड पे आई हुई हैं और ट्रैफिक उसको जो पुलिस है वो मैनेज कर रही है। ये सिचुएशन आई क्यों? ये सबसे पहली तो बात ये है कि देखें इसको मिनिस्ट्री ने भी मिस हैंडल किया है, सेक्रेटरी साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस ऐसा हुआ क्यों, बहरान बनता क्यों है? आपको पहले ही अगर थोड़ा सा धुआं उठे या कहीं से अगर नजर आता है कि यहाँ गड़बड़ होगी, उसको वैसे ही ठंडा कर दिया जाए। आप फायर फाइटिंग में तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो ये इस वक्त क्राइसिस बन गया और आगे जाके जिस तरह से बातें लग रही हैं कि ईसीसी में अब समरी गई है तो उससे पहले तो होगा नहीं, और जब वहाँ से आगे डिसीजन आएगा फिर होगा। तो ये तो एक आप बेयकीनी अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन दे रहे हैं डीलर्स को कि वो उसके ऊपर कोई तसल्ली उनको मिल ही नहीं रही, और आपके अगर पंप इस तरह से बंद रहेंगे 2-4 दिन रहेंगे तो हुकूमत की अल्टीमेटली बदनामी होती है। इसका जो है जिम्मेदार जो है जो ब्लेम आवाम करती है वो तो हुकूमत को करेगी कि वो इशू को सही हैंडल नहीं कर रहे। नो डाउट मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि मार्जिन ज़्यादा है कम है, जो उनका एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है उस पर आप जो दे रहे हो, लेकिन इसको इस सिचुएशन पर लाना नहीं चाहिए था। आप अगर इस तरह लाते हैं तो मासेस सफ़र करते हैं, बिजनेस सफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन सफ़र करती है, लॉन्ग रूट पर जिन्होंने जाना हो, कराची के अंदर आपको गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है। अभी अगर एज ए न्यूट्रल पर्सन मुझे बताएं, आपने दोनों
दोनों की गुफ्तगू सुनी, आपको मसला हल होता हुआ कब नजर आता है? मुझे कोई इतनी जल्दी आजकल में तो मसला हल होता नजर आ रहा है, बल्कि इनको देखो ना अपनी रेट भी यूज करनी चाहिए, जो इनकी पावर एक्सरसाइज है। ओगरा भी कल से नोटिस ले रहा है और आज तक नोटिस की खबरें आ रही हैं। ओगरा से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि साइट विजिट्स वर आल्सो कंडक्टेड, वो कह रहे हैं सेटिस्फैक्टरी नहीं है ये ऐसा कोई क्या साइट्स को विजिट करना, ये करना। ओगरा के पास जो पावर है उसको एक्सरसाइज करे, इसी तरह से सेक्रेटरी पेट्रोलियम के पास जो पावर है उसको एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से अगर आप डिले करेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, लीनियंट रवैया रखेंगे तो फिर ये तो मासेस के साथ जो है खिलवाड़ होता रहेगा और बोरान से थोड़ा एलैबोरेट मैं करता हूं, जाते जाते ब्रेक, क्या एक्सरसाइज करें? लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्या करें एक्सरसाइज? देखिए जी, ये आपके पास सारी पावर्स होती है हुकूमत के पास, कि जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर है, उसके पास सब पावर है और उस पावर को यूज भी कर सकता है कि अगर ये इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि शट डाउन कर दिया जाए, स्ट्राइक दे दिए। स्ट्राइक कॉल एक बहुत बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे आ जाती है बात, तो वो उनको होना ही नहीं चाहिए था। अगर कर दिया तो फिर आगे से ये भी करें। अब आप उसको लिंगर ऑन करेंगे और इसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो बोरान बढ़ता जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं। हमारे साथ सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आज प्रोग्राम में मौजूद है। डीलर्स साथ मौजूद है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी भी यहाँ पे हो रही है हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन बड़े अहम सवालात हम उठा रहे हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, एसेंशियल सर्विस है बेसिकली। अगर मैं एक शहरी हूँ, मुझे मेरी बुनियादी ज़रूरत है पेट्रोल, मैं बाइक पे मूव कर रहा हूँ, गाड़ी मूव कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काम पे पहुँचना है, मुझे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारनी है, पहिया जाम हो चुका है मुल्क का। जिम्मेदार कौन है इसका? ये हुकूमत ने क्यों डिले किया है? ये आखिर हम सारे सवाल उठा रहे हैं। अवाम क्या कहती है? अवाम की दुहाइयाँ ज़रा सुने, अवाम कितनी परेशान है इस पर। जो लोगों से हमने कमेंट्स लिए वॉक्स लेट्स हियर इसकी क्या कहते हैं लोग? पेट्रोल पंप पूरे गुजरांवाला के जो है बंद है। आवाम जो है पेट्रोल के सूल के लिए ख्वार हो रही है। पेट्रोल वगैरह बंद है, ठीक, हमने पेट्रोल वगैरह डलवाना होता है, हमारी जेब खर्च के जो है थोड़ी बहुत ही मिलती है, लेकिन पेट्रोल वगैरह पूरे गुजरांवाला में कहीं से नहीं मिल रहा। जब से नया पाकिस्तान बना है हर वक्त परेशानी परेशानी है। तो हुकूमत की नाकामी ने इनको मनाए, हुकूमत का काम है ना मनाना, मेरा आपका काम तो नहीं ना। हुकूमत नाकाम है, इनसे मुज़ाकरात करें, इनकी बात सुने। महंगा होगा लेकिन अभी तो बंद हो रहा है ना यार, अभी हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? गरीब बंदे किधर से लेके आए? अभी 1000 का पेट्रोल डला लेंगे तो सुबह क्या करेंगे फिर? हालात जो है ना आपके सामने है, पूरा कराची बंद हुआ हुआ है इस टाइम, लोग जलीलो खार हो रहे हैं। हमारे बारे सोचें, हम देखें कितने लाइन से खड़े हुए, एक नहीं खड़े हुए, हजारों लोग खड़े हुए, कितनी तकलीफ में मुब्तला हैं। पूरे मुल्क की सूरत हाल आपने देखी है। मैं ख्वाजा साहब आपसे पहले पूछना चाहूँगा, पेट्रोलियम डीलर्स अभी जो हमें नंबर कोट किया है सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने, वो है 3 रुपये 91 पैसे से कहते हैं बढ़ा के जो हमने समरी मूव किया वो 4 रुपये 90 पैसे आपका मार्जिन कर दिया है। तो और वो कहते हैं समरी एक प्रोसेस है, उसके बाद अप्रूव हो जाएगी। बज़ाहिर उनकी बात से लग रहा है वो साथ हैं अभी भी कि ये सब चीज़ें तय पा गई हैं। क्या वाकई में सब कुछ तय पा गया है ख्वाजा साहब? देखिए, मैं पहले 2-3 चीजें क्लैरिफाई कर लो कि डॉक्टर साहब ने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है। गवर्नमेंट के पास जो टिपिकल तरीका है आर्म ट्विस्टिंग का, कहीं पे ये डीसीओ को भेज रहे हैं, कहीं पे ये ओगरा की टीम्स को भेज रहे हैं, कहीं पे ये ओएमसीज पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पंपों को चलाया जाए। अगर इतना ये प्रॉफिटेबल और अच्छा कारोबार है और इनका ख्याल है कि हर बंदा मुतमिन है और 70% खुल गया पंप, तो सुबह ऑफिशियल रिपोर्ट थी जी कि आउट ऑफ 400 पंप्स, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 62 पंप्स खुले हुए थे, जिसमें से कुछ आर्मी कंट्रोल्ड एरिया में कंटोनमेंट के अंदर और उधर थे, और बाकी जो एमसीज के पंप है। एक चीज, दूसरा अभी शमस साहब ने एक बात की है, मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि मैं इस प्रोग्राम में अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे हेलो, बोले जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? भाई साहब फरमाइए। मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, ये हमारे एनओसीज कैंसिल कर दें। हमारे लोगों में से 80% लोग ये कारोबार नहीं करना चाहते। हम फंसे हुए हैं चूंकि हमें सबलेट करना पड़ती है, सब लीज करना पड़ती है इनके साथ, ओएमसीज के साथ जमीनें। ये हमें एनओसीज ले दें, हम ये कारोबार करना ही नहीं चाहते। ये हम चूंकि इसमें फंसे हुए हैं, ये आज सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, शमस साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने हमारी डूबती रात को छेड़ा है। हमारी 50-50 करोड़ रुपए की 1-1 अरब की प्रॉपर्टी है जो हम इन ओएमसीज के चुंगल में फंसे हुए हैं। आप कह रहे हैं एनओसी देते हैं, आप 80% लोग खुद ही बंद कर देंगे। शमस साहब जो अपने लाइसेंस वाली बात का वो कह रहे हैं,
80% लोग खुद ही कारोबार, तो ये मुनाफे बख्श कारोबार नहीं है शमस साहब, फिर क्यों इस पर ऐसा? अच्छा, हुकूमत खुद ही कह रही है 9 रुपए माफिया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। इतने बड़े मार्जिन, 3 रुपए 91 पैसे का मार्जिन ऑलरेडी है, और उसके बाद से 4 रुपए 90 पैसे ही मार्जिन हो जाएगा जो बढ़ाने की समरी दी गई। इतना बड़ा मार्जिन बताएं किस कमोडिटी में आपको मिलता है पाकिस्तान में? अभी भी ये कहें कि मार्जिन नहीं है, हमें नुकसान है, तो ये तो फिर ना समझने वाली बात है। हम लोग अजनास के अंदर 4 आने 8 आने के ऊपर सौदा करते हैं, आप भी बादशाह कारोबारी लोग हो। ये 4 रुपए 90 पैसे में पहुँच के भी खुश नहीं होना, तो फिर तो मतलब है कि आप एक उस कौम को जो ऑलरेडी महंगाई के तले पिसी हुई है, इन्फ्लेशन आपका डबल डिजिट में पहुँच चुका है, वहाँ अगर आप इतना मार्जिन बढ़ाओगे तो फिर आपके पास वो आवाम कैसे पूरा करेगी? उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी 3 साल के अंदर, ना किसी आम आदमी की तनख्वाह बढ़ी है, ना किसी आम आदमी का रोजगार बढ़ा है। इनके जो लोगों के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाने पे बिलीव करते हैं, और हुकूमत को अपना देखना पड़ेगा कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वरना तो आपके पास डिमांड आती रहेंगी। ये अनएंडिंग ग्रेड होती है कारोबार में भी। आप ये कह रहे हैं हुकूमत को चाहिए कि लाइसेंस ही, आपके पास पावर है सेक्रेटरी साहब, आप चाहें तो आप जो पंप नहीं खुल रहा आप उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, या कंपनीज को आप नोटिस करें, सख्त एक्शन लें, पेनलाइज करें इनको। सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब, आपने अभी तक किया कुछ या करने का सोच रहे हैं? देखें सर, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है और जो हमारे डीलर्स हैं, ओएमसीज हैं, चाहे ये ओएमसीज के अपने ओन्ड पंप हों या ये हों, ये हमारी पूरी वैल्यू चेन का अहम तरीन रुकन है। ये बहुत सारे रिस्क लेते हैं, इनके वेपरेशन लॉसेज हैं, इनके यहाँ EOBI सिक्योरिटी के इश्यूज, उन सारों को मद्देनजर रखते हुए हमने इनके पुराने मसाइल का भी अजाला करते हुए इस दफा जसारत की। सर वो कह रहे हैं कि आपने एहसान नहीं किया, लिखा हुआ था इन्फ्लेशन को आप वो करेंगे, और वो बोल रहे हैं अभी भी आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं आपके मिनिस्टर साहब की ट्वीट से लग रहा है कुछ भी नहीं है, आप अच्छे हैं, आपके साथ जो लोग बैठे हैं मीटिंग में वो अच्छे नहीं है। तो असल पिक्चर क्या है गवर्नमेंट की? सर आप सही हैं, आप गुड कॉप हैं, बैड कॉप है, चक्कर क्या है, मामला क्या है? नहीं, दिस इज ऑल गुड कॉप। और देखें, हमारे मिनिस्टर साहब ने ही लास्ट मीटिंग चेयर की, उन्होंने ही उनकी मौजूदगी में ही ये सारा जो है 5 नवंबर को, और उनके अप्रूवल के साथ ही समरी जो है वो ECC में गई है। ही इज इन टच विद पीपल, और इसमें कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि कोई इरिटेट कर रहा है या कोई ऐसा मसला है। बाज़ दफा मिस रिपोर्टिंग हो जाती है कुछ कमेंट्स की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम ना सिर्फ इनका मार्जिन बढ़ाने का केस भेज चुके हैं, बल्कि हम इनको ये भी कह रहे हैं कि हम 6 मंथ की पीरियोडिक इनके साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करते रहेंगे। इस वक्त जो समी खान साहब हैं वो बिल्कुल एक हतमी स्टेज पे आए पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत रीजनेबल शख्स हैं और उनकी बड़ी उम्र गुजरी है इस डीलरशिप में, एंड ही इज अ ऑनरेबल पर्सन। वी आर वेरी श्योर कि बहुत जल्द हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। इसमें ख्वाजा आतिफ साहब ने बजाते खुद बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मेरी सुबह इनसे बड़ी तब्दीली। सर आप जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं ख्वाजा साहब, आप एग्री कर रहे हैं? फिर तो उसका मतलब सब तय पा गए, इंशाल्लाह आप 1-2 घंटे पंप खोल देंगे जिस तरह इस वक्त सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं, मामला तय पा गए इस वक्त ख्वाजा साहब, तो हम तो खुश होने चाहिए, इसका मतलब सब हो गया तय। देखिए बात ये है कि जो ये भी कह रहे हैं ना जी कि अभी इन्होंने फाइट की एक इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई है जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। उन्होंने पर लीटर जो कॉस्ट निकाली है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो इन्होंने निकाली है जी 4 रुपये और गालिबन 21 पैसे। हमें जो ये नेट टोटल दे रहे हैं मार्जिन, वो 3 रुपये 91 पैसे पर लीटर पे दे रहे हैं, और उसमें से OMCs की फ्रेंचाइज विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह निकाल के हमें हमारे पास बचता है 3 रुपये 1 पैसे, और 4 रुपये 26 पैसे हमारी ऑपरेशनल कास्ट है जो गवर्नमेंट की अपनी स्टडी बता रही है। तो हम ऑलरेडी 1 रुपया और 15-18 पैसे ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये कोई हमारे पे एहसान नहीं हो रहा कि अगर हमने इतनी देर कंप्रोमाइज किया गवर्नमेंट के साथ, तो हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना बनाया जाए। और जो मतलब ये है कि जो मिनिस्टर साहब ये डिफरेंशिएट ना कर सके कि जो कैरेज इंडस्ट्री है, जो टैंकर्स एसोसिएशन है, वो मिनिस्टर साहब उनके साथ हमें ब्रैकेट कर रहे हैं। हमारा कतई तौर पे ना किसी OMC से ताल्लुक है, ना हमारा किसी ऑयल कैरेज कंपनी के साथ। सर ये मुझे बताएं भाई साहब, ऐसा आपकी एसोसिएशन ऐसा सोच रही है? जो अभी तक बात यहाँ तक समझ में आई है कि ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे दें हमें, हम ECC से अप्रूव करा लें समरी, और हमने आपके तमाम मुतालबात मान लिए हैं। अब ये जो टाइम का मसला है, इस दौरान आप लोग पंप्स खोलेंगे या बंद रखेंगे जब तक समरी अप्रूव नहीं होगी? आपका फैसला क्या होगा हतमी तौर पे? क्या ये बर्फ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी? सुफियान साहब, असल में अभी थोड़ा सा आ गया ट्रस्ट डेफिसिट।
इन्होंने हमारे से 7 दिन मांगे थे, हमने इनको 10 वर्किंग डेज दिए जो कि 15 तारीख को ख़त्म हो गए। उसके बाद हमने बार बार इनसे रब्ता किया और इन्होंने हमारे से वो जो कमिट किया था, जो कि इन राइटिंग हमारे पास मौजूद है, उसको इन्होंने उसके बजाय कुछ और हमें बना के भेज दिया। अभी इसमें देखें और बड़ी हिडन चीज़ें हैं कि ये इन्होंने बना के, मैं इनकी सिंसियरिटी पे डॉक्टर साहब की शक नहीं करता, ईसी से में जाती है, वहाँ जो बादशाह सलामत बैठे हुए हैं जो अपने लिए तो 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, और आप असेंबली के अंदर वो गर्मियों के जून जुलाई में भी सूट पहन के जाए तो सर्दी लगती है आपको, अपने लिए वो सारी फैसिलिटीज दे रही है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस पूरे कर रही है। अभी 30-30 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में लेने हैं, बाकी ड्यूटी सारी वो ले रही है। सिर्फ हमें जो डीलर्स को जो एंड उस पे रिसीविंग एंड पे है, सिर्फ उनके लिए मार्जिन पे आके सारा क्राइसिस पाकिस्तान का महंगाई का जो है वो हमारे मार्जिन के ऊपर आके खड़ा हो गया। सही। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो आप कह रहे हैं वो अभी है, बाकी है नहीं है। यही ट्रस्ट डेफिसिट तो जब भी होगा जब आपको ईसीसी की समरी अप्रूव हो जाएगी, देन ओनली आपका ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो सकता है, बातों से तो नहीं होगा इसका मतलब। सर ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा क्योंकि लास्ट टाइम हमें बिट्रे किया गया। आई एम सॉरी टू से, अगर अभी कोई सब्सटेंशियल ये बात करेंगे, हमें भी लोगों को तंग करने में कोई कतई तौर पे हम खुश नहीं है, इसीलिए आज तक कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। बाकी सारी अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि हम तो नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रहे हैं, मैं शम्स साहब का भी लास्ट सर, क्योंकि जो नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रहे हैं, 1 रुपए लॉस हो रहा है इनको, मतलब जिस तरह बता रहे हैं तो हर लीटर के ऊपर। देखिए वो लॉस पे काम कर रहे हैं तो फिर इनको सलाम है कि कैसे कारोबार ये लोग हैं कि लॉस पे काम कराया जा रहा है। जो भी कैलकुलेशन होती है, टैक्स तो विदहोल्डिंग टैक्स तो कटता है, तो पूरा मुल्क चाहे इंपोर्ट करे या कुछ सप्लाई करे, विदहोल्डिंग टैक्स तो होता है। क्या हम सब उसको अपना वो निकालते हैं कि टैक्स भी उसको कॉस्ट में ऐड करके बैठे हुए हैं और सारा नफा भी उसमें लेना है? ये हुकूमत ने वाकई देखे, अब इनकी बातों से अंदाजा लगाया कि इन्होंने इतना टाइम दिया था, 15 तारीख के बाद वो टाइम भी गुजर चुका है, तो इतना डिले करके उसको बुहरान की शक्ल देना और उसके बाद फिर आप जो आगे कॉस्ट बढ़ाने जा रहे हो वो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। 25% हाइक कर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है। फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन आप कंट्री कराची पोर्ट से लेके पूरे मुल्क तक जो सप्लाई जाती है वो डीजल पे चलती है, गाड़ियाँ लेके जाती हैं, उसकी जैसे ही कॉस्ट प्राइस हाइक होती है, आपकी इन्फ्लेशन में ऐड होता है, वो एक कंपोनेंट है महंगाई का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो हुकूमत को इसको विजडम इसके अंदर यूज करनी चाहिए और ऐसा करें कि जो तमाम लोगों के लिए बेनिफिट हो, मासेस को भी इसका फर्क ना पड़े, वरना एक सेक्टर आएगा कि जिसका जो कारोबार है वो अपनी एसोसिएशन की बेस पे अपने मुतालबात बनवाएगा। तो हुकूमत को अपना एक बैलेंस करना, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ना है वो तो अल्टीमेटली मासेस को देना है जो ऑलरेडी पिसे हुए महंगाई में। तो आपको तो ये महंगाई सोच समझ के इसको देखने पड़ेंगे कि ये सारे गवर्नमेंट के वो कैलकुलेशंस होती हैं कि कहाँ पेट्रोल बढ़ाना है, डीजल बढ़ाना है, आपको मार्जिन बढ़ाना है, लेकिन देना किसने है? गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं देती। हम तो हमारी जेब से मतलब निकलना है, जो भी निकलना है, जो भी मामला तय पाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शम्सुल इस्लाम साहब, ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और सेक्रेटरी साहब साथ रहे, मौजूद है गुफ्तगू में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सिर्फ कंक्लूजन के लिए मैं खुद आऊँगा, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज जो समराइज हम करें तो यही है कि जो भी होना है आपकी जेब पे फर्क पड़ना है। यानी अगर ये मुज़ाकरात तय पा जाते हैं, मामला हल हो जाते हैं, पेट्रोल के पंप्स खुल जाते हैं, उसके बाद कीमतें बढ़नी है पेट्रोल की, मार्जिन बढ़ने हैं पेट्रोल पंप्स के। वो क्यों बढ़ने हैं उस पर बड़ी डिटेल में आपने हुकूमत और जो तर्जुमान है और जो उसके साथ साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ साथ जो पेट्रोलियम डीलर के मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना है। ओगरा की तरफ से जब मैंने आज पूछा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग का रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या कर रहा है जो पेट्रोल पंप बंद हैं उस हवाले से, तो ओगरा ने हमें जो मौक़िफ़ दिया है वो ये है कि ओगरा रिमेन एंगेज विद ऑयल इंडस्ट्रीज फॉर कंप्लीट रिजम्पशन ऑफ ऑयल सप्लाइज थ्रू डीलर साइट। यानी हम उस पर एंगेज रहे हैं ऑयल कंपनीज के साथ। ओगरा मॉनिटर्ड कंटिन्यूअस सप्लाइज थ्रू कंपनी ऑपरेटेड साइट्स, इंश्योर्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थ्रू टाइमली ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवाइज्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू ऑपरेट देयर डिपोज अराउंड द क्लॉक। तो हमने ये ओगरा से जब पूछा तो उन्होंने यही बताया है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम एंगेज रहें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कि सप्लाई स्मूथ रहे, कोई इसमें खलल ना आए। और इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने साइट विजिट्स भी कंडक्ट किए हैं। अभी ऑयल मार्केटिंग जो ऑयल डीलर्स एसोसिएशन है उनके भी आपको मौक़िफ़ ये सुना था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए हैं ओगरा से, उन्होंने विजिट किया है और साथ साथ उन्होंने कहा कई जगह जो डीसी ऑफिस पे विजिट किया है। तो लेट्स सी ये क्राइसिस आखिरकार यहाँ तक पहुँचा क्यों, पहला सवाल तो ये था। और अब पहुंच चुका है तो इसका हल कब होगा, और हल होगा तो इसका मेरी आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा। इन सारे अहम सवालात और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करिए, फीडबैक दीजिएगा
फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।